आज ये हो गया हमारा इस्तांबुल की गलियों से। और यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है, तो ये ज्यादातर होटल्स यहाँ पे फूड, तो अभी खाने की तलाश में निकला था। खैर इतनी फूड खा के तो ताजा हो गया होने वाला है पूरे दिन तक। इसमें एक बहुत फ्रूट है और दूसरा बारबेक्यू है। पर यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज जगह नहीं मिली जिधर से मैं सारी चीज़ें बुक करवा सकूँ। तो प्रोबेबली मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाए जिससे जो है ना वो मैं दोनों ट्रिप्स करवा सकूँ। और आज मेरा इस्तांबुल में आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर मेरा इंशाल्लाह ताला अंतालिया का सफ़र है। अंतालिया तकरीबन 6 आवर की बस राइड पर है यहाँ इस्तांबुल से। अच्छा, पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि अंतालिया जाना चाहिए या कैपाडोशिया, बट यहाँ पे एक जिन लोगों से भी मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि अंतालिया बहुत अच्छा है, सीज़न भी अच्छा है और वो अंतालिया बीचेस के लिए मशहूर है। कैपेडोशिया बिल्कुल उसकी ज्योग्राफी टोटली डिफरेंट है, यानी कि वहाँ पे सैंडस्टोन होटल्स हैं, यानी मड स्टाइल के होटल्स हैं, और वो थोड़ा सा हिस्ट्री और बहुत पुराना सिटी है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक विलेज, बट अंतालिया इट्स डिफरेंट सिटी। अंतालिया बीचेस की वजह से मशहूर है अपने, और उससे आगे पामुकाले है। तो इंशाल्लाह ताला इरादा है कि आगे अंतालिया को 3 दिन का मज़ीद विजिट दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इस्तांबुल की अगर मैं बात करूं तो इस्तांबुल में 4 दिन मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। आज ईद की वजह से आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें, मोस्टली दुकानें बंद हैं, सिर्फ ग्रॉसरी शॉप्स ओपन हैं। और आज रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ ज़्यादातर टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो ये सीन है। आज चौथा दिन है और डेली मुसलसल चलने की वजह से मेरी टांगें आज जवाब दे रही हैं। मसला सबसे बड़ा ये होता है कि पूरा जो इस्तांबुल है वो हिली टाइप का है, यानी कि बहुत जो है वो स्लोप कहीं पे हाई है, और उधर जो है ना आपको बहुत एफर्ट्स देनी पड़ती हैं चलने के अंदर। और समझ कि इसके बाद इस ट्रिप के बाद शायद मैं कितनी भी विजिबल है, यानी अगर 10-11 दिन मैंने इस तरह जो है वो वॉकिंग कर ली, तो ये सीन है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह पे डोनट्स की और स्ट्रीट फूड्स की शॉप्स हैं, और काफ़ी क्राउडी एरिया है। अच्छा, तकसीम वैसे ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी क्राउड आता है, टूरिस्ट आते हैं। तो ये सीन है। ये मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत हैवी स्लोप है इसका। तो ये सीन है। ये थोड़ा सा एक बैड लक है, यानी अगर इस्तांबुल आपने ट्रैवल करना है तो वो आपको बाय वॉक ही करना है, बट बाय वॉक करते करते आपकी हालत टायर्ड हो जाती है। तो ये सीन है भाई। तो जी, हम लोग बॉस्फोरस क्रूज के अंदर हैं और आप देख सकते हैं मनाजिर इस तरह के हैं। बॉस्फोरस क्रूज हमें मिला है तकरीबन 250 लीरा का, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये सामने मस्जिद आप देख सकते हैं। अच्छा, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस्तांबुल का। और सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके लिए जो है ना कोई तस्वीर खींचने वाला नहीं होता, तो बस फिर यही होता है कि आप जो है ना इस तरह की अपने लिए मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है ये, माशाल्लाह। तो आ, ये प्रॉपर एक पूरा ट्रिप होता है जिसके अंदर 8 से 10 स्टेशन होते हैं, और जो यहाँ की पूरे इस्तांबुल की अट्रैक्शन होती हैं वो दिखाई जाती हैं। जैसे कि इस्तांबुल जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एशियन पार्ट है। तो ये जो समंदर है, ये जो वो डिवाइड करना, और वो बहुत ही बड़ी नेक्स्ट लेवल की चलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। काफी बहुत अच्छा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में विंटर का स्टार्ट होता है जब, तो अच्छी सर्दी होती है उस तरह। तो हम देखी जा सकती है। ये दूसरा दिन है यहाँ पे, सॉरी ईद का दूसरा दिन है, और जो यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा, पालिक यहाँ पे मछली को कहते हैं, और यहाँ पे इतराब में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे जो है वो फिश बड़ी बनती है, फिश सैंडविचेस होता है, तो उसकी महक अभी तक यहाँ पे आ रही है। क्रूजर्स की भरमार लगी पड़ी है, ईद का सेकंड डे है, तो दबा के वहाँ भाई है। लेकिन इस्तांबुल की सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी रोडों पे देखेंगे किसी भी सीजन में ना, तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट दिखेंगे आराम से। और जो मेरा 4 दिन का एक्सपीरियंस है, मैं 100% श्योर हूँ कि दुनिया में बहुत ही कम इस तरह के सिटीज हैं
जो ये इतना वाइब्रेंट एनर्जी और हर तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं तफरी की। लाइक समंदर है, बीचेस हैं, यहाँ पे आइलैंड्स हैं, और उसके अलावा नाइट लाइफ्स हैं। नाइट लाइफ्स के अलावा आप तरह तरह की एक्टिविटीज है करने के लिए। यानी दुबई का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, दुबई एक आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। वहाँ पे स्काई स्काई स्क्रैपर, हाई राइज बिल्डिंग्स और सुपर कार्स हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच, हिस्ट्री से रिच है। हिस्ट्री से ऑटोमन एम्पायर से लेके यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं मैंने जो ऑब्जर्व की हैं, वो कम से कम भी 300-400 साल में पुरानी है। और आया सोफिया जैसे कि वो 1500 साल पुराना है। ये मॉस्क है। तो इस तरह के यानी आप जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो जब आप उसका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट देखते हैं तो आप 2-3 मिनट के लिए इसमें बिल्कुल मशहूर हो जाते हैं। आप सोच नहीं पाते कि क्या देख रहा हूँ मैं, और उसकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग्स है। यानी कि वो मैं कैमरे में भी बयान नहीं कर सकता। तो बहुत खूबसूरत शहर है ये, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा लाजमी आऊँगा इसको विजिट करने। तो पूरे पैसे वसूल हैं। अच्छा, इस्तांबुल में ओवरऑल तुर्की के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट पिछले 2 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेशियो है वो मोर देन 100% है। तो इस वजह से सीन ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और अगर आप तकसीम, इस्तिक़लाल जैसी जगहों पे रह रहे हैं तो आपको तो फिर और ज़्यादा लगेगी। अ, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। बट एज़ अ सोलो ट्रैवल और बजट ट्रैवल आप कुछ 1-2 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि यार किस तरह आप जो है वो बजट के अंदर उनको ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आई होप कि मैं एक वीडियो बना सकूँ जिसपे मैं इसके अंदर जो है वो मुझे क्या चैलेंजेस दरपेश आए हैं और किस तरीके से आप इसको मज़ीद अपने बजट को रिड्यूस करके अपना एक्सपीरियंस अच्छा ये देखें आप, ये सारे केलाटा फोर्ट है। केलाटा फोर्ट पे जो है यहाँ से बहुत क्रूज चलता है। फोर्ट पे काफी लोग हैं, आप देख सकते हैं। पब्लिक बहुत भरी पड़ी है, बहुत भरी पड़ी है। और मोस्टली यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट है, क्योंकि लोकल ब्रीड की वजह से ज्यादातर अपने गाँव और में चले गए। तो है जो जो तो तुर्की एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर बेस है। एक तरफ हमारे पास एशिया है और दूसरी तरफ यूरोप है। और मज़े की बात ये है कि एशियन पार्ट और यूरोपियन पार्ट में अगर आप कल्चर का डिफरेंस देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, और आर्किटेक्चर भी बहुत टोटली डिफरेंट है उसका। और इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है वो बॉस्फोरस क्रूज़ को आप बुक करवा रहे हैं तो वो आप उसको जो है वो सनसेट के टूर के साथ करवाएँ, यानी कि आप उसको 5 से 6 बजे का रखवाएँ। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पोर्ट के ऊपर पहुँचा था तो हर एक बंदा अपने रेट्स बोल रहा था, तो कोई फिक्स रेट नहीं थे। और उसमें बहुत सारे एजेंट्स भी थे, लेकिन ये फिर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे था, और मैंने उसको जो है वो 250 लीरा के अंदर करवा लिया, जो कि ऑलमोस्ट 1400 पीकेआर होते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। और ये जो ट्रिप था ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे का ट्रिप था, और उसमें बहुत ही कोई चिल समंदर की हवा चल रही थी जिसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और चारों तरफ बहुत ही कोई खूबसूरत और नज़ारे थे। So many dreams, yeah. I can vlog a little bit. This colors are This is the thing I want to we do dream in my life. those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave Like this even world. I cannot describe this moment. We How can I describe? dream, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। sorrow. ये जो व्यू मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, I इसके became लिए मेरे पास ecstasy कोई लफ्ज नहीं है कि मैं इसको कैसे overload. डिस्क्राइब करूँ। वो बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की सर्दी है। Someone is like और you. I wish to see बिल्कुल you मैं जो है ना इसके डेक पर, seeing you be my मैं डेक के ऊपर बैठा हूँ। ये मेरा एक दोस्त बना है, ये रानी, every और इसके साथ हम गूगल ट्रांसलेट पे लगे हुए हैं और इससे बातचीत कर रहे हैं। spirit upon him and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love,
super love, supernatural. ये ठंडी हवाएं और नीला समंदर जहां से गुजरे हर पल दिल में एक नया मंजर बनाता है। दूर कहीं बुलंद मीनारों की सरगर्म सुनाई देती है। मसाजिद की छतों से उड़ते हुए कबूतर ना खत्म होने वाली कहानियां सुना रहे हैं। समंदर की इन गहराइयों में छुपे हुए राज, जहां सूरज की किरणें पानी में रक्स करती हैं। समंदर के इस आगोश में हर लहरें जैसे दिल की धड़कन बनकर टूटती हैं। हर सिमत में कुदरत की रंगीनियां है। क्या शहर, क्या समंदर, क्या माजी और क्या हाल। इस्तांबुल की ये कशिश दिलों को बेखुदी में डुबो देती है, एक ख्वाब की तरह जहां वक्त और यादें मचलती हैं। यकीनन ये ना एक सिर्फ सफर है, बल्कि एक दिल की गहराइयों तक पहुंचने का तजुर्बा, जिधर आप अपने हकीकी खुदा से मिलते हैं और आप उसकी इन कुदरत की खूबसूरतियों को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं। On this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire with you when you go. Your words will never follow you. Relatives won't save you. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you. See you be my wish. 'Cause no one is like you. I wish to see you. See you be my wish. 'Cause no one is like you. And I wish to face the prophet. तो भाई सबसे मशहूर स्ट्रीट है इस्तकलाल स्ट्रीट, और ऑलमोस्ट मेरा तकसीम के अंदर रिहाइश है पिछले 3 दिन से। आज मेरा इस्तांबुल में तीसरा दिन है और इसी रास्ते से होके जाना होता है, और बहुत ही कोई हैवी किस्म की वाइब्स हैं इस इलाके की ना, यानी इतना लाइवली, इतना वाइब्रेंट, और हर तरफ आप देखेंगे लाइट्स हो गए या लोग हो गए, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मज़ा आता है इस स्ट्रीट से गुजरते हुए। और स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की नाइट लाइफ हो। और ओवरऑल इस्तांबुल के अंदर पूरे शहर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी ऑलमोस्ट आप अगर 15 और 20 किलोमीटर भी चलेंगे तो आपको थकन महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये फैक्टर आपको महसूस होता है। बट ओवरऑल माहौल आपका जो है ना बहुत आसानी से सिंक होता है। जो एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो ये आप देख सकते हैं, इस्तकलाल स्ट्रीट बेसिकली फेमस है अपने रेस्टोरेंट्स की वजह से। यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं और उनकी रिहाइश भी यहीं पे होती है। तो ये सीन है। आप एक चीज़ मैंने इनके कल्चर में बड़ी कॉमन देखी है कि यहाँ पे जो है वो सिगरेट ऐसी पी जाती है जैसे पानी पिया जाता है। जो मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी तुर्की के अंदर लैंड होते वो यही थी। और यहाँ पे जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पीछे गोल्ड लीफ और सिगरेट के डब्बे के पीछे जो है वो मुंह का कैंसर आता है, तो यहाँ पे जो है ना वो लेडीज़ आती हैं कि प्रेग्नेंट हुई भी, यानी इस लेवल की लेडीज़ भी सिगरेटें पीती हैं। बाकायदा मस्जिदें हैं बहुत सारी जिधर जो हैं वो लेडीज़ और जेंट्स साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है बाकायदा आप समझें कि बुरखे में से वो जो है अपना पॉकेट निकालती हैं और उसके बाद बाहर आके चेन स्मोकिंग करती हैं। तो ये कल्चर है, और इस कल्चर में सबसे ज़्यादा ये बड़ा कॉम्बिनेशन है इन सब का। यानी इनको आप बोलते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रशियन हैं। सही है, तो ये मिक्स है, रशियंस हैं, कुर्ड्स हैं, तुर्क्स हैं। बट यहाँ पे मैंने देसी लोगों को बहुत कम देखा है। ना तो देसी लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, ना बिज़नेस करते हुए देखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 दिन से मैं रोड पे हूँ तो बहुत कम मुझे लोग मिले हैं। तो ये सीन है।
अभी मैं तकसीम की तरफ रवा दवा हूँ, देखूंगा वहाँ पे मैं जो है अपना आज ही जगह चेंज की है तो वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये साल है। तो कोई भी इस्तांबुल आ रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो यही जगह चूज़ करे। उसकी वजह ये है कि इसकी जो नाइट लाइफ है, डेली जब आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपके पैसे यहीं वसूल हो जाने हैं। इस्तांबुल तो आप देखें ना देखें, बट ये जो एनर्जी है ना, आई रियली लाइक इट। और अच्छा, इस्तांबुल बड़ा क्राउडी है और स्पेशली ये वाला एरिया, मेट्रो स्टेशन, इनके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कोई नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, 2 और 3 फ्लोर हैं। अच्छा, एक फ्लोर के अंदर ट्रेन चलती है, दूसरे में ट्रैम चलेगी, सॉरी बस चलेगी, ऊपर ट्रैम चलेगी। यानी कोई 5 से 6 ऑप्शन हैं। इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ समटाइम्स, क्योंकि जब मैं मेट्रो में जाता हूँ तो सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि उसमें चारों दिशाओं। तो जी, चौथे दिन का अख्तिताम हमने जो है वो वापसी के ऊपर किया और आज के दिन हमने जो है बड़ा हेक्टिक था। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले हमारे पास हॉस्टल मुझे देखना था, वो मैंने देखा और उसके बाद शाम में तकरीबन 5 बजे के वक़्त हम लोगों ने जो है वो बॉस्फोरस क्रूज़ किया और वो भी तकरीबन ढाई से 3 घंटे उसमें हमें लग गए। उसके बाद जो है वो एक लोकल वहाँ पे मार्केट है, जो कि फूड स्ट्रीट है, बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की है। बहुत आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान और ग्लोबल विलेज का टच दिया हुआ है, जैसे दुबई के अंदर होती है। तो डिफरेंट एरियाज़ के उन्होंने फूड इंट्रोड्यूस करवाए हैं और फिर फाइनली ये था कि हमें वापसी के जो है वो सफ़र करना था और तकसीम की स्ट्रीट से होते हुए हम लोग आए हैं। तो तकसीम वैसे ही हमारे लिए जो है वो एक अट्रैक्शन है।